नमस्कार। आज हम यूरोप का भौगोलिक परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। यूरोप विश्व के 7 महाद्वीपों में छठे नंबर का महाद्वीप माना जाता है। विश्व के महाद्वीपों में यूरोप महाद्वीप का विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप है। इसे कई सारे विद्वान लोग यूरेशिया महाद्वीप के नाम से भी संबोधित करते हैं, क्योंकि यूरोप और एशिया महाद्वीप के मध्य में कोई निश्चित निर्धारित भौगोलिक सीमा नहीं है। यहाँ तक कि रूस जैसा देश यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में विस्तृत है, किंतु सामान्य रूप से सभी लोग यूरोप का अध्ययन एक महाद्वीप के रूप में करते हैं, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक विशेषता के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसके विभिन्न भागों में महाद्वीप के लक्षण पाए जाते हैं। यही नहीं, अपितु यहाँ के अधिकांश देशों का इतिहास एक दूसरे के घटनाक्रम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ की स्थापना परिचालन यहाँ के देश की समन्वयशीलता व आपसी समन्वय को दर्शाता है। यूरोप शब्द यूरोप एक्केडियन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूर्यास्त। यूरोप का क्षेत्रफल 1,05,27,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के क्षेत्र के उस क्षेत्र का लगभग 6.8% है, जो विश्व के क्षेत्र का छठा स्थान रखता है। यूरोप महाद्वीप एक छोटा महाद्वीप है, किंतु विश्व में इसकी प्रभुता बहुत अधिक रही है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक संपदा और जातीय गुणों के कारण जो शक्ति और वैभव या ताकत इस महाद्वीप के लोगों ने अर्जित किया है, वह सराहनीय है। विश्व के अनेकों भागों में अपनी क्रियाशीलता और राजनीतिक कूटनीतिज्ञ के कारण यूरोप महाद्वीप का अन्य महाद्वीपों के कई सारे देशों में अपना प्रभुत्व या अपना शासन रहा है। एक समय यूरोप के देशों के लगभग विश्व के प्रत्येक महाद्वीप के कई सारे क्षेत्रों में राज रहा, लेकिन धीरे धीरे यह विघटित होता रहा। अपने स्वयं के संसाधनों के आधार पर विदेशों से एकत्रित पूंजी के माध्यम से अधिकांश यूरोपीय देश विकसित देशों की अग्रणी श्रेणी में आ गए हैं। आज यूरोप महाद्वीप के कई सारे देश औद्योगिक क्रांति, परिवहन क्रांति, संसार क्रांति में अग्रणी रहे और यूरोप का महत्व विश्व के आर्थिक मंच पर भी अत्यधिक रूप से हमें देखने को मिलता है। सामुद्रिक परिवहन की दृष्टि से आदर्श स्थिति रखने के कारण यूरोप न केवल अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार को नियंत्रित करता है, किंतु सामरिक दृष्टि से भी यह विश्व में एक महत्वपूर्ण महाद्वीप के रूप में हम जानते हैं। इस महाद्वीप की जातियों ने विश्व के कई अनजाने भूभाग की खोज कर वहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित किए। अफ्रीका हो या एशिया महाद्वीप के कई सारे क्षेत्रों में यूरोप महाद्वीप के प्रमुख शक्तिशाली जो देश हैं, ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगीज, स्पेनिश आदि ने अधिकार किया। जातीयता एवं संस्कृति की दृष्टि से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के निवासी भी यूरोप महाद्वीप के मूल निवासी ही माने जाते हैं। वास्तव में यूरोप विस्तृत नहीं है, फिर भी भिन्नता का यह भंडार है। कृषि की दृष्टि से भी अधिक विकसित न होते हुए भी यह औद्योगिक एवं तकनीकी दृष्टि से यह विकसित हुआ है। यहाँ की भौगोलिक पर्यावरण में एकरूपता के साथ साथ विविधता, और यही स्वरूप इसकी प्रगति का प्रमुख कारण माना जाता है। यहाँ की भौगोलिक स्वरूप के आधार पर यूरोप महाद्वीप को हमें समझने की जरूरत है। यूरोप महाद्वीप की स्थिति एवं विस्तार। यूरोप महाद्वीप पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा इस महाद्वीप के सबसे उत्तरी छोर पर केप माइस पेलीजेली 81 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी छोर पुंटा डे तारीफ स्पेन में 35 डिग्री 59 उत्तरी अक्षांश
हैं, जबकि पश्चिम में 9 डिग्री 29 पश्चिमी देशांतर कोबा डोटेका पुर्तगाल से 67 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर उराल पर्वत का पोरलानी भाग तक यह इसका महाद्वीप का विस्तार है। यूरोप और एशिया के मध्य महाद्वीपीय सीमा लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी है। इसका समुद्री तट 37,900 किलोमीटर लंबा है। बड़े तथा छोटे द्वीपों को छोड़कर द्वीपों को सम्मिलित करते हुए तटरेखा की लंबाई 80,500 किलोमीटर है। इस महाद्वीप का कोई भी स्थल भाग समुद्र तट से 800 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है, अतः इस महाद्वीप पर अन्य महाद्वीपों की तुलना में सामुद्रिक प्रभाव अधिक है। महाद्वीप का विस्तार उत्तर से दक्षिण 3,886 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व 5,300 किलोमीटर है। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। यूरोप महाद्वीप एक वृहत प्रायद्वीप ही है तथा इसमें कुछ बड़े प्रायद्वीप भी है, जैसे कि स्कैंडिनेविया, एबेरियन, बाल्कन प्रायद्वीप, स्पाइनाइल प्रायद्वीप। इस महाद्वीप में अनेक छोटे छोटे द्वीप भी हैं। ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, आइसलैंड यूरोप के बड़े द्वीप, जबकि छोटे द्वीपों में ऑर्कनीज, शेटलैंड, फेरोज, सिसिली, सार्डिनिया, क्रोसिका, क्रेट, चैनल द्वीप प्रमुख हैं। आइसलैंड एवं फेरोज को छोड़कर सभी द्वीप यूरोप महाद्वीप के निम्न तट पर स्थित हैं। यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। भूमध्य सागर के पास में इटली के पास में एड्रियाटिक सागर है और एड्रियाटिक सागर से काला सागर जुड़ा हुआ है और काला सागर से आगे कैस्पियन सागर है और कैस्पियन सागर से ऊपर उराल पर्वतमाला है और इसके बीच में ओजोव सागर है और अंध महासागर को जिब्राल्टर से जल संधि से जोड़ रखा है और इसके स्पेन के में बिस्के की खाड़ी है और एक ग्रेट ब्रिटेन और इसके बीच में बाल्टिक सागर है, फिर उत्तरी सागर है, फिर ऊपर है नॉर्वेजियन सागर है और ऊपर का है उत्तरी अटलांटिक सागर। और इस तरह से यूरोप महाद्वीप की लोकेशन है। यूरोप की स्थिति का यहाँ की जलवायु पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अधिकांश यूरोप शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है, जो कि मानवीय जीवन के लिए उत्साहवर्धक एवं क्रियाशीलता में सहायक मानी जाती है। उत्तरी यूरोप में शीत जलवायु है, जो कि उत्पादकता एवं अन्य गतिविधियों में प्रतिकूल है। सामुद्रिक प्रभाव के कारण संपूर्ण यूरोप का तटीय क्षेत्र सम जलवायु वाला अर्थात अत्यधिक शीत एवं गर्मी से मुक्त है। महासागरीय स्थिति ने यूरोप को सामुद्रिक खोज का मार्ग प्रशस्त किया तथा सामुद्रिक व्यापार में अपनी प्रभुता स्थापित करने का अवसर दिया है। एशिया, अफ्रीका एवं अमेरिका के संदर्भ में यूरोप की स्थिति महत्वपूर्ण है। उपयुक्त देशों के अतिरिक्त रूस का पश्चिमी भाग उराल से पश्चिमी भी यूरोप का हिस्सा माना जाता है, जहाँ राजधानी मॉस्को तथा अनेक बड़े नगर एवं व्यापारिक केंद्र औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थित हैं। रूसी राष्ट्रकुल के अंतर्गत ही आते हैं। यूक्रेन, मोल्डोवा, गणराज्य, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस भी है, जबकि लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और जॉर्जिया नव बाल्टिक राष्ट्र में आते हैं। भूगोल। यूरोप महाद्वीप की भौगोलिक विशिष्टता। यूरोप महाद्वीप भौगोलिक विशिष्टता का क्षेत्र है। यद्यपि प्रत्येक महाद्वीप में भौगोलिक एकरूपता एवं विविधता का होना स्वाभाविक है, किंतु यूरोप में ये विशिष्टता अत्यधिक उभर कर नजर आती है। यूरोप का इतिहास यहाँ का आर्थिक विकास ही नहीं अपितु इसकी राजनीति भी यहाँ की भूगोल द्वारा नियंत्रित एवं निर्धारित रही है। यूरोप की प्राकृतिक परिस्थितियाँ एवं यहाँ की स्थिति, यहाँ का धरातली स्वरूप, यहाँ का जलवायु, यहाँ की वनस्पति, यहाँ की मिट्टी, यहाँ का सागर एवं यहाँ का महासागर ने यहाँ की सांस्कृतिक परिदृश्य को अत्यधिक प्रभावित किया है। यहाँ की भौगोलिक विशिष्टताओं के प्रमुख तथ्य यहाँ की स्थिति है। यूरोप का महत्व उसकी स्थिति के कारण अत्यधिक बढ़ जाता है। क्योंकि यह शीतोष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण संपूर्ण महाद्वीप में अति शीत, अति गर्मी से बच जाता है। यहाँ वर्ष भर विकास योग्य दशाएं अनुकूल रहती हैं। अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा इस महाद्वीप का बहुत थोड़ा प्रदेश उत्तरी ध्रुव व्रत के अंदर आता है। इस प्रकार यूरोप के उत्तर के हिमाच्छादित प्रदेशों के प्रभाव में बहुत कम आता है।
उत्तरी अमेरिका तथा एशिया का उत्तरी विशाल प्रदेश बर्फ से ढक जाता है। उच्च अक्षांशों में स्थित होने के कारण विश्व के प्रायः सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, जल मार्ग व वायु मार्ग यूरोप से होकर ही जाते हैं, क्योंकि उच्च अक्षांशों में मार्गों की लंबाई कम हो जाती है। स्थल गोलार्ध के केंद्र में स्थित होने के कारण यूरोप प्रायः संपूर्ण विश्व का केंद्र बिंदु है। उत्तरी अमेरिका तथा एशिया दो विशाल महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यूरोप आज और भी अधिक महत्वशाली महाद्वीप बन गया है। अटलांटिक के प्रमुख द्वार पर तथा उत्तरी अमेरिका के समक्ष स्थित होने के कारण यह महाद्वीप जल मार्ग की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के दाव पेच से भरे राजनीतिक युग में यूरोप की स्थिति और भी अधिक विचारणीय हो गई है। यह विश्व की दो महाशक्तियाँ के बीच में स्थित हैं। इन महाशक्तियों में सैद्धांतिक रूप से मौलिक मतभेद हैं, अतः इन दोनों के मध्य में स्थित इस प्रदेश में शक्ति का संतुलन होना आवश्यक है। इस संतुलन में किंचित मात्र अंतर पड़ने पर संचार का तृतीय महायुद्ध के भीषण विनाशकारी परिणामों को भुगतना पड़ सकता है। वैसे ये महाशक्तियाँ एशिया को रणस्थली बनाना चाहती हैं। वास्तव में यूरोप की अक्षांशीय स्थिति, यहाँ की महासागरीय स्थिति, यहाँ के अनेक सागरों जैसे कि भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर आदि के संदर्भ में स्थिति तथा उत्तर में हिममंडित आर्कटिक महासागर की स्थिति में यहाँ की जलवायु को, यहाँ की कृषि क्षेत्र को, यहाँ का आर्थिक विकास को, यहाँ का आवासीय निवास को या यहाँ का जनसंख्या वितरण को काफ़ी प्रभावित किया है। यूरोप महाद्वीप का आकार एवं विस्तार के आधार पर हम देखते हैं, यह महाद्वीप विशाल भूखंड प्रायद्वीप महाद्वीप है, जिसकी आकृति प्रायद्वीपी है। इसका स्थलीय भाग मार्गों से पुरानी दुनिया की मार्ग सुलभ हो जाता है, तो दूसरी ओर जल मार्ग से नई दुनिया यानी कि अमेरिका की तरफ जाने का रास्ता हमें नजर आता है। इस विशाल प्रायद्वीप में भी बहुत से छोटे बड़े प्रायद्वीप हैं, जैसे कि स्कैंडिनेवियम, इटली, बाल्कन, आइबेरियन आदि कई सारे भाग हैं जो कि बटे हुए हैं। यूरोप की जलवायु पर इन समुद्रों का प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ा है। यहाँ की खाड़ियाँ तथा समुद्री महाद्वीपों को तीन और उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण से घेरा हुआ है। महाद्वीप अधिक विस्तृत न होने के कारण केवल पूर्वी भाग दक्षिणी पूर्वी रूसी स्टेपी प्रदेश या समुद्री प्रभाव से वंचित रहता है। शेष महाद्वीप में पछुआ हवाओं का प्रभाव होने के कारण सागरीय जलवायु का प्रभाव स्थल के आंतरिक भागों में प्रवेश कर जाता है। इसलिए इस महाद्वीप में रेगिस्तान क्षेत्र नहीं है। अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा यूरोप महाद्वीप सामान्यतः अधिक घना जनसंख्या वाला क्षेत्र है। जनसंख्या वितरण में उत्तरी यूरोप को छोड़कर अधिक असमानता नहीं है। अधिक विस्तार न होने से यहाँ अधिक गतिशीलता है और अनेक राजनीतिक इकाइयाँ यहाँ पर कार्य कर रही है। इस तरह से यूरोप महाद्वीप का एक सामान्य परिचय आपके सामने चर्चा किया गया। सभी को धन्यवाद।